टीनेज लव, जिसे हम नौजवानी की मोहब्बत से भी ताबीर करते हैं, ये दो नौजवान मर्द और औरत में, लड़के या लड़की में एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी बुनियाद जज्बात पर रखी जाती है। हमारी शख्सियत में तकरीबन 27 जज्बात होते हैं। मिसाल के तौर पर खुशी का जज्बा, गमी होती है, नफरत होती है, अपने आप को बड़ा समझना, खुद नुमाइश करना, वगैरह वगैरह। लेकिन आगाज़ शबाब में जब हम जवान हो रहे होते हैं तो हम में से अक्सर लोगों के दिलों में सिन्फ़े मुखालिफ से मोहब्बत करने का जज्बा बाकी तमाम जज्बों पर सबकत ले जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियो में एक स्टेशन ही साफ सुनाई देता है, बाकी सब गुडमुड कर जाते हैं। इस कायनात में जहां तकरीबन 7 अरब की आबादी है, हम में से अक्सर को एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिस पर नजर टिक जाती है। ये एक ऐसा चेहरा होता है जिसे देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये हमारे चेहरे को ताजगी देता है। ये हमें एक ऐसी कुव्वत देता है कि इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम इसके साथ ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आने वाली दुनिया में भी इसके साथ रहना चाहते हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक ऐसी रफ़ाक़त से ताबीर किया जा सकता है जब एक दूसरे के साथ गुजरे हुए लम्हात, चाहे वो सारा दिन गुजार लिया हो, एक पल लगते हैं। इसे हम एक बहुत बड़ी आंधी से भी तशबीह दे सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर खुदा न खास्ता हम एक आंधी में घिर जाएं, जैसे पाकिस्तान में अक्सर लाल आंधियां आती हैं जिसमें बहुत गर्द उड़ती है, ऐसी सूरत में अगर हम कहीं ऐसी जगह पे फंस जाएं तो फिर क्या होगा? इस गर्द में हमें अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। याद रखिए कि मोहब्बत के इस जज्बे में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, अब ये देखिए कि हर उल्टी चीज भी सीधी लगती है। वाह! महबूब का चलते चलते गिर जाना, महबूब का किसी को टक्कर मार देना, महबूब का छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना, उसकी फैन से मांगी हुई सैंडल का अचानक टूट जाना एक अजब नज़ारा पेश कर देती है जिसमें हम उसकी तमाम बुरी आदतों को भी एक अदा समझते हैं और यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे घर का कोई और फर्द ऐसी टहटलियां करे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। याद रखिए कि सिर्फ वही फैसले इस दुनिया में कामयाब होते हैं जो अक्ल और दानिश और हिकमत से किए जाते हैं। वो तमाम फैसला जात जो या तो आलमे मुसर्रत में या आलमे गम में किए जाते हैं, उनके लिए हमेशा पछताना पड़ता है। आइए हम हेरोदिस बादशाह का एक बहुत बड़ा फैसला देखते हैं। हुआ कुछ यूं, खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में एक शाम हेरोदिस बादशाह ने एक महफिल मुनक्कद की। बादशाह की सुतेली बेटी ने अपनी जिंदगी का शायद खूबसूरत तरीन रक्स पेश किया। बादशाह बहुत खुश हो गया। इस आलमे मुसर्रत में उसके जज्बात भी बेकाबू हो गए। तो उसने अपनी सुतेली बेटी को बुलाकर कहा कि मांग, तू क्या मांगती है? अगर तू मेरी आधी सल्तनत भी हासिल करना चाहे तो आज की रात मैं वो भी तुझे देने के लिए तैयार हूं। ये रकासा फौरन भागकर अपनी माँ के पास गई और उससे पूछा कि मैं क्या मांगूं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। और इसकी वजह यह थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदिस और इस मलका के दरमियान रिश्ते को एक नाजायज रिश्ते के तौर पर ताबीर किया था। बस फिर क्या हुआ, जब उस लड़की ने बादशाह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा तो बादशाह बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक रास्तबाज आदमी समझता था। लेकिन वो अपने
उस फैसले को जो उसने आलम मुसर्रत में जज्बात की रौ में बहकर कर दिया था, अब वो उसे वापस नहीं ले सकता था। चंद ही सेकंड में एक खूनी ड्रामा खेला गया। एक और कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक ख़ानदान का पता है, जब एक साहब की बहन का हस्बैंड फौत हो गया तो वो शख्स अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। जब उसने अपनी बहन को रोते देखा तो वो उसकी बेवकी को बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने खूबसूरत लड़के से कहा कि वो फौरन उसकी बहन की छोटी बेटी से शादी कर ले। इन साहब का मकसद तो यही था कि बहन को खुशी मिल जाए, क्योंकि अब एक कमाने वाला उस घर में आ जाएगा। लेकिन चूंकि उम्रों का कुछ फर्क था और ज़हनी हमआंगी भी नहीं थी, तो फिर क्या हुआ कि इस शादी का अंजाम एक बहुत बड़े झगड़े और तलाक पर हुआ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम ये सीखते हैं कि जज्बात में किए हुए फैसले, चाहे वो आलम मुसर्रत में किए जाएं या आलम गम में किए जाएं, पायदार नहीं होते। और इसकी मिसाल आज हमने कलाम मुकद्दस में भी देखी है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। आमीन।